आदित्य त्रिपाठी जी हैं, आप किस पोस्ट में हैं? सुपरवाइजर। और फिलहाल आप अभी किस स्थल पर मौजूद हैं? गांधी चौक पंडरिया में। इसका मतलब ये है कि पंडरिया मुख्यालय नगर पालिका के हृदय स्थल गांधी चौक पंडरिया में ये मौजूद है। और अभी ये आप क्या पोस्ट बताए? सुपरवाइजर। यहाँ पर अभी जो काम चल रहा है भगवान भरोसे चल रहा है। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों को साक्ष्य पता चले और स्थिति पता चले कि शहर के अंदर जो रोड बन रही है वो कैसे बन रही है। कलेक्टर साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रशासनिक अधिकारी आपसे निवेदन करूंगा कि अगर ऑपरेटर ही इंजीनियर बन जाए, ये देखिए टेप रख के बैठे हैं, कृपया आपसे निवेदन है कि गुटका थोड़ा थूक लेंगे। कोई बात नहीं है, थूक लेंगे। साहब, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे इस मटेरियल जो जनता के पैसे से लगा है इसको आप बिछा लीजिए। सुपरवाइजर सब काम चालू करवा। हमारा काम है ये रोड बनाना। लेकिन मैं पब्लिक को इतना ही कहना चाहूंगा कि आप एनएच की दुहाई दे रहे हैं कि आप अगर कोई दुर्घटना घटती है जबकि साइड शोल्डर कम दिख रहा है और उसके साथ में लेंथ भी मुझे कई जगह कम लग रहा है, ऐसा मेरा विचार है भाई, क्योंकि मैं नापा हूँ। आधी रात को जब आप रोड बना रहे हैं, दोनों चीज होता है यहाँ पर कि पब्लिक तो है नहीं तो नुकसान है कि लोग नहीं जान पा रहे हैं रोड कब बन रहा है। दूसरा ये है कि आपको सुविधा हो रही है कि यहाँ पर यातायात कम है तो आप काम कर रहे हैं। दोनों चीजें मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में कल के डेट में आप यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। भरी मशीनों में अगर कंपन की वजह से किसी का कच्चा मकान या पक्का मकान या कुछ जर्जर मकान अगर ढह जाता है तो ऐसी स्थिति की जवाबदार कौन होगा? सर, इसके लिए आप एनएच में कंप्लेन कीजिए कि रात को यहाँ पे रोड बन रहा है, कई लोगों के कच्चे मकान है, उसके लिए या तो कोई उनका कोई इंजीनियर हो, चाहे वो किसी को भी प्रोवाइड कराए कि रात को जो काम हो रहा है उसको देखे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताओ ठेकेदार के कंपनी फर्म में के आप इंजीनियर हैं, कि एनएच का जो काम चल रहा है इसके अगर कोई संबंधित विभाग का कोई अधिकारी नहीं है तो इसके जवाबदार कौन है? अगर हम बना रहे हैं तो भाई जवाबदारी तो हमारी है। तो आखिर क्यों नहीं है यहाँ पर कोई भी ऐसा इंजीनियर जो जवाबदार प्रशासनिक अधिकारी हो जो जानता हो? भाई प्रशासनिक अधिकारी का तो हम नहीं कर सकते हैं। एनएच का काम चल रहा है, नेशनल हाईवे कहा जाता है। इस स्थान पर संबंधित विभाग एनएच का या संबंधित कोई विभाग के संबंधित अधिकारी का उपस्थिति अनिवार्य है कि नहीं है? रात को, आधी रात को ये अनिवार्य है। आप इसके लिए या तो एनएच में आप कंप्लेन कीजिए या तो पीडब्ल्यूडी में बोलिए, मतलब पब्लिक ही कंप्लेन करेगी, आप लोगों को कोई दायित्व नहीं बनता। हम पहले ही बोल देते हैं कि भाई रात को हमारा क्या है, कोई भी हो हम बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ ये चैलेंज हमारा चल रहा है। इसके बाद जवाबदारी उनकी हो जाती है कि वो आए, चेक करे, देखे कि भाई गुणवत्ता सही है नहीं है। तो आपके हिसाब से अभी कौन होना चाहिए था यहाँ? कौन होना चाहिए अधिकारी के हिसाब से? या तो पीडब्ल्यूडी का कोई इंसान हो, क्योंकि एनएच जो है यहाँ है, जो है पीडब्ल्यूडी के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी कोई है यहाँ? नहीं है ना? नहीं। नाम बताइए आप अपना। सीताराम मरार जी हैं, कमरदा के रहने वाले हैं, सुपरवाइजर सॉरी ऑपरेटर। ये लगाए थे, अभी दिखाइए किसको लगाए थे, कैसे आप उनको लगा दिए फोन? बोहरा को, अगर उसके चाचा को, किसी को पूछना हमारे ग्राम में आज भी हम घनिष्ठ हैं, आज भाजपा घनिष्ठ आदमी हैं। देखिए साथियों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो अनियमितताएं हैं वो यही देर, अगर मान लो यहाँ पर कुछ बात नियमों की होती है या कुछ कारणों की होती है तो नेताओं को फोन लगाया जाता है। पंडरिया में आनंद सिंह विरोध करता है विधायक की नीतियों का, तो ये बात को आप लोग जानते हैं। और ऐसे लोग जो कमाते हैं खाते हैं, मैं इनका विरोध नहीं करता हूँ, ये हमारे भाई है। लेकिन जब नेताओं की बात आती है तब ये नेताओं को फोन लगाकर चमकाना चाहते हैं लोगों को। लेकिन आप सभी जानते हैं आनंद सिंह नाम है, चमकने वाला या डरने वाला आनंद सिंह तो है नहीं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये नेताओं को फोन लगा सकते हैं तो आप कल्पना करिए कि ये रोड की गुणवत्ता क्या हो। अब विधायक किस प्रकार की रोड बनवाना चाह रहे हो। इनसे हमको कोई रंजिश नहीं, कोई बंदिश नहीं। ये जितने कर्मचारी आए हैं बेचारे रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मैं चौपाटी के लिए लड़ता हूँ, मैं नुक्कड़ के जो व्यापारी उनके लिए लड़ता हूँ, मैं मजदूर कारखाना के वो व्यक्ति को लड़ता हूँ जिन लोगों को लात मार के बाहर निकाला जाता है, और इनके लिए भी लड़ता हूँ। मेरा वो तबके के साथ मित्रता है, वो संबंध है जो तबका रोज खाता है, रोज जीता है, रोज जीवन चलाता है। मेरे को इतने बार बता दो कि आपका लेंथ कितना है, ठीक है, फुटपाथ कितना में दे रहे हो, चौक है ये, एनएच है ये, आपका ये चौड़ाई कितना है, इतने बार बता दो। एस्टिमेट में नहीं बताना नहीं है, एस्टिमेट दिखाओ, बस एस्टिमेट दिखाओ। 1.5 मीटर आप बोल रहे हो, 2 मीटर होना चाहिए चौक के अंदर में। इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा। तो बुलवाओ ना भाई, रात को तुम रोड बना रहे हो, बिना इंजीनियर के रोड बना रहे हो यार। आप किस पोस्ट में हो? मैं तो देखो गाड़ी चलाता हूँ, इंजीनियर बने नहीं बने भाई, गाड़ी चलावा था, बतावा था नोट के नाप। पंडरिया नगर पालिका और शहर मेरा, आपके बीच मैं फिर से एक बार ये बोलने के लिए आया हूँ कि ये जो एनएच का रोड बन रहा है ये गुणवत्ता विहीन है कि नहीं है, ये आप देखिए। मैं डिसीजन लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, चूंकि ना इंजीनियर था, ना एनएच का कोई ऐसा व्यक्ति था जो प्रशासनिक अधिकारी हो। ठेकेदार के माध्यम से आया हुआ एक इंजीनियर था जिसने अपनी बात कही, ठीक है, अपनी बात उन्होंने कह दिया। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि साइड शोल्डर एक चीज होता है, फुटपाथ एक चीज होता है। कल किसी घर का बच्चा अगर अपने घर से निकलता है और सीधा एनएच पे पहुंच जाए और तेज रफ्तार की गाड़ी अगर आ जाए तो आप कल्पना करिए कि क्या होगा। बस यही मेरा विरोध था। और चूंकि सत्ता के सामने बहुत सारी चीजें
इससे नाबूद हो जाती है। लेकिन अपन नहीं होने वाले, ना अपन रुकने वाले हैं। अपन लड़ते हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे उन गलत नीतियों के खिलाफ जहां पर जनता ये सोचती है कि कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं बोलता था, बोलता हूं और बोलता रहूंगा, लड़ता था, लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। साथियों, एस्टीमेट की कॉपी मांगी गई, इंजीनियर बुलवाया गया, प्रशासनिक अधिकारी की इंतजार किया गया, घंटों इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया और बात इतने बोलकर रोक दिया गया कि ये काम जो हो रहा है वो सही हो रहा है। मैं नहीं कह सकता कि कितना गलत और कितना सही है, निर्णय आपको लेना है। केवल इतना देखिएगा कि चौड़ाई कितनी है, फुटपाथ कितना है, कल यहाँ से जो आवागमन बाधित होगा वो कैसे होगा, क्यों होगा, किसके कारण होगा। कोशिश किया कि मुझे कॉपी मिल सके, यहाँ पर का एस्टीमेट मिल सके, लेकिन मुझे देने वाले कोई नहीं थे और लगातार इस बातों को लेकर मैंने अपनी जो भी भूमिका थी वो निभाने की कोशिश की बतौर एक नागरिक होने के नाते, ना कि एक जनप्रतिनिधि, ना कि एक कोई नेता। इतने कहना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब सोए हुए हैं। मैं आपको नहीं कहता हूँ, मैं उन लोगों को कहता हूँ जो जवाबदार है, जिनकी जवाबदारी है। तो केवल इतने कहना चाहूंगा कि लगातार गाड़ियां आ रही हैं, रोड बनते जा रहे हैं, रात और विकाल रोड बना रहे हैं, किसी की जानकारी नहीं है कितना लेंथ है, कितना फुटपाथ है, कितनी चौड़ाई है, कितना क्या होना है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, ना संबंधित अधिकारी को, ना किसी नेता को। इस प्रकार का जो नीति चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, जिसका विरोध होना चाहिए और हमने सबने मिलकर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।